हेलो लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग वेल एंड आप अपनी पढ़ाई एंड फैमिली का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। वेलकम टू द नव्या क्लासेस। आज मैंने पिछले लेक्चर में बोला था, ठीक है, कि ये इडियम्स का लास्ट लेक्चर है। तो यस, इट वाज द लास्ट 11th लेक्चर। ठीक है, 11 कर चुके हम लोग इडियम्स के। ओके, एंड आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डू वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, or in upcoming lecture we will do the antonym series also and fill-ups also। ठीक है, सो अगर वो आपने idioms की सीरीज, वो कैप की सीरीज जो synonyms वाले हमने करा है, अगर आप लोग वो नहीं देखे हो तो प्लीज जाकर देखो। ठीक है, इट इज वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल, सारे एग्जाम्स के लिए, ऑल अपकमिंग एग्जाम्स, जितने भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं वो सारे के लिए बहुत ही बेनिफिशियल और यूजफुल है। तो आप चलो अब हम ये सीरीज कर लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का पहला लेक्चर है ये। तो होप यू ऑल विल एंजॉय। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द टुडे। देखते हैं पहला क्या है। वेट अ सेकंड गाइस। और आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करके बताया करो कि कैसा लग रहा है आपको लेक्चर। ठीक है, अगर आप कमेंट करोगे ना तो मुझे पता चलेगा इससे कि आप लोगों को कैसा पसंद आ रहा है या फिर कुछ और देखना है ऐसा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का। पहला क्या है, ह्यूमन बीइंग आर यूजुअली वंस हु आर नेचुरली एबल टू ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश। मतलब जो प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लेश भी खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो कैनिबल्स किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? कैनिबल्स किसको बोलते हैं? जो ह्यूमन को भी खा जाते हैं। ठीक है, जो ईट ह्यूमंस, जो क्या करते हैं, ह्यूमंस को भी खा जाते हैं, उसको हम कैनिबल्स बोलते हैं। ठीक है, हार्बीवोरस किसको बोलते हैं? कार्निवोरस किसको बोलते हैं? और ओमनीवोरस किसको बोलते हैं? बचपन में हम सबने पढ़ा है। ठीक है, हार्बीवोरस हु कैन ईट ग्रास, हु ईट ग्रास ओनली। ठीक है, जो घास खाता है, घास फूस जो खाता है उसको हम क्या बोलते हैं? हार्बीवोरस। और कार्निवोरस किसको बोलते हैं? जो मीट खाता है, मीट फ्लेश। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, मतलब जो प्लांट्स या ग्रास जो खाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हार्बीवोरस। और कार्निवोरस किसको बोलते हैं? जो मीट फ्लेश खाता है उसको कार्निवोरस बोलते हैं। और ओमनीवोरस किसको बोलते हैं? जो बोथ, ठीक है, जो दोनों खाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस। तो यहाँ क्या पूछ रहा है मेरे को? पूछ रहा है कि प्लांट्स एंड फ्लेश, मतलब प्लांट भी खाते हो और फ्लेश भी खाते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया ओमनीवोरस। सो आंसर विल बी डी। ओके, ओमनीवोरस। नेक्स्ट वन इज एन आउटलुक। क्या है? एन आउटलुक दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा आउटलुक जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब सारे लोगों से इन्फ्लुएंस्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऐसा आउटलुक जो सारे लोगों से इन्फ्लुएंस्ड है उसको हम क्या बोलते हैं? तो पहला देख लेते हैं क्या है, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? किसी को अगर पता है ना तो आप कमेंट में बता सकते हो, अदरवाइज हम तो डिस्कस कर ही रहे। ओके, सो देखो, कहने को क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है तो 4-5 जो भी हम करेंगे उसमें आपको कितना कुछ सीखने को मिल जाएगा। देखो लाइक यहाँ पे 4 है ना, तो इन चारों का मीनिंग मैं बताऊंगी। तो होप कि 1-2 तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। ठीक है, एक भी लेकर चलो तो 8 हो गए, तो 8 वर्ड्स आपको तुरंत सीखने मिल रहा है आज। ठीक है, सो सीरीज अच्छा है फ्रेंड्स, आप इसको देखो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल पाए इस अच्छे वाली लेक्चर का। ओके, एंड कमेंट्स करके जरूर बताना आप लोग को कैसा लग रहा है। फाइन, हाँ, सब देखते हैं क्या कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? जो प्योर हो वर्ल्ड के लिए। ठीक है, क्या हो? प्योर हो, बहुत पायस हो, प्योर फॉर अ वर्ल्ड। ओके, प्योर फॉर अ वर्ल्ड। बहुत ही ऐसे हो गया ना, इसको थोड़ा हम इरेज कर लेते हैं। ओके, वेट। बाकी का मतलब आप अगर पता है तो कमेंट में लिखो। ठीक है, एंड खुद से ट्राई करो इफ यू वांट और इफ यू नो। ओके, चलो हम देख लेते हैं। सो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? जो प्योर फॉर अ वर्ल्ड हो। ओके, प्योर फॉर अ वर्ल्ड।
फाइन। जो प्योर हो, एपिटोम, एपिटोम का मीन्स क्या होता है? एपिटोम मतलब होता है जो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल हो, लाइक वी कैन से बेस्ट एग्जाम्पल, कुछ बढ़िया एग्जाम्पल हो, सबसे बेस्ट वाला एग्जाम्पल हो, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हो, सबसे अच्छा वाला एग्जाम्पल जिसको बोलते हैं। अनरिफाइंड, अनरिफाइंड का मतलब क्या होता है? अनपॉलिश्ड, अनपॉलिश्ड, या फिर और इसको हम क्या बोल सकते हैं? जो रफ हो, जो पॉलिश नहीं है, ओके जो रफ हो, अनपॉलिश्ड हो, उसको व्हाट वी कॉल अनरिफाइंड। एंड लास्ट वन इज कैंटोमेंट। कैंटोमेंट मीन्स क्या होता है फ्रेंड? जो कन्फाइंड एरिया जिसको हम बोलते हैं ना, जो कन्फाइंड एरिया हो। देखो सबका मीनिंग तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ऐसा आउटलुक जो क्या हो? इन्फ्लुएंस्ड हो सारे वर्ल्ड के लिए, मतलब ऐसा आउटलुक जो ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो, मतलब सब तरफ वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो, फैला हुआ हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो मैंने बता दिया कि पहला क्या है? कॉस्मोपॉलिटन। चारों का मीनिंग मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। अब चारों का मीनिंग हम देख चुके हैं, तो अब आपको आसानी से पता चल जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो अभी भी जिनको डाउट है वो कमेंट करो कि अभी भी समझ नहीं आया इसमें से कुछ, ऐसा कुछ है तो आप बता सकते हो, ठीक है। वैसे आंसर तो आराम से समझ में आ गया होगा कि किसको बोलते हैं, बिकॉज हमने सारा कुछ डिस्कस कर ही लिया, सबका मीनिंग बता दिया मैंने, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल, एपिटोम का मतलब, अनरिफाइंड, रफ, जो भी, ठीक है। तो देखो पहला क्या है? पहला ही जो मैंने डिस्कस किया उसमें क्या है कि प्योर फॉर ए वर्ल्ड, मतलब प्योर है वर्ल्ड के लिए, सारी जगह फेमस है, तो वही ऑब्वियस है ना कि इन्फ्लुएंस्ड होगा। सो आंसर विल बी कॉस्मोपॉलिटन। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्या है? मोहन frequently wastes his money on luxurious objects such as cars and digital device। मतलब जो लग्जरियस ऑब्जेक्ट पे बिना सोचे समझे वेस्ट कर रहा है मनी, मनी को वेस्ट कर रहा है, ठीक है, वेस्ट मनी या खर्च कर रहा है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रावेगेंट मतलब क्या होता है? खर्चीला जिसको हम बोलते हैं, जो बहुत खर्च करता हो, बहुत ज्यादा पैसे उड़ाने वाला। बिजनेसमैन तो पता ही होगा आपको। कंज्यूमर एंड कैपिटलिस्ट। देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट है, कंज्यूमर एंड क्या होता है? कस्टमर। कंज्यूमर एंड कस्टमर में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? किसी को पता है कंज्यूमर और कस्टमर में क्या डिफरेंस है? कैपिटलिस्ट मतलब जो पूंजीवादी है, जिसके पास बहुत पूंजी है, मतलब जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट, ठीक है। जो पैसा लगा रहा है उसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट, जो पूंजी लगा रहा है, ओके। सो एक्स्ट्रावेगेंट मतलब वो खर्चीला हो गया। बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन जो बिजनेस करते हैं उनको बिजनेसमैन बोलते हैं। कंज्यूमर और कस्टमर में क्या डिफरेंस है? देखो कंज्यूमर जो कंज्यूम करता हो, हु कैन कंज्यूम। आपको अगर मैम क्या डिफरेंस है, तो कस्टमर कंज्यूमर तो एक ही हो गया ना, कस्टमर भी तो कंज्यूम करता है, तो यस करता है, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? लाइक मान लो हम शॉप जाते हैं, ओके, शॉप जाते हैं, तो ये सामान खरीद कर ला रहा है, ओके, ये राम है, श्याम इधर है, ओके, ये राम है, ये श्याम है। तो क्या कर रहा है? ये सामान खरीद कर लेकर जा रहा है, तो ये सामान खरीदा इसने, तो ये क्या हो गया? कस्टमर हो गया, है ना। कहोगे मैम डिफरेंस क्या हो? तो यस डिफरेंस बता रही है ना, क्या होगा? कस्टमर हो गया ये। एंड ये यहाँ बैठा है श्याम घर पे, बट क्या हुआ? ये जो सामान लेकर गया, ठीक है, सामान लेकर गया, मान लो मूंगफली, मिक्सचर, कुछ भी लेकर गया, वो ये यूज करा, बिस्किट लेकर गया, तो ये यूज करा, तो ये क्या हो जाएगा? कंज्यूमर, क्योंकि इसने क्या किया? कंज्यूम किया। फाइन, ये तो दुकान गया नहीं, ये दुकान नहीं गया ना, श्याम तो दुकान नहीं गया, बट फिर भी इसको सामान मिल गया, ठीक है, इसने कंज्यूम किया, तो ये क्या हो जाएगा? कंज्यूमर। तो यस कस्टमर कैन बी कंज्यूमर, बट कंज्यूमर ऑलवेज कस्टमर हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि लाया तो राम एंड कंज्यूम किया श्याम। सो कस्टमर राम भी खाएगा, ठीक है, राम लेकर गया तो राम भी खाएगा, तो कस्टमर कैन बी कंज्यूमर, तो राम क्या होगा? कस्टमर भी होगा और कंज्यूमर भी होगा, बट श्याम कंज्यूमर होगा ओनली, यहाँ पे कस्टमर नहीं होगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कस्टमर। तो नेक्स्ट टाइम से याद रखना, ओके। सो आंसर तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स्ट्रावेगेंट। इतना समझाने का मतलब यही था कि आप समझ पाओ आज के बाद, अगर आपसे कोई पूछे कि कंज्यूमर और कस्टमर में क्या डिफरेंस है तो आप बता पाओ,
होप कि आपको पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, उनके लिए था ये। ओके, सो बहुत खर्चीला को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रावैगेंट। नेक्स्ट वन इज इटर्नल, लास्टिंग एंड फॉरएवर। ओके, जो इटर्नल है, लास्ट लॉन्ग है, फॉरएवर के लिए है और इनफिनिटली है, मतलब जो चलता जा रहा है चलता जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? देख लेते हैं, यहाँ पे 4 वर्ड है। पहला क्या है? एपिस्टाइल। एपिस्टाइल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? एपिस्टाइल का मतलब होता है जो आप, अगर किसी को पता है ना तो आप बताओ, ठीक है, मैं तो बता रही हूँ, अगर किसी को पता है तो आप बता सकते हो कि एपिस्टाइल का मतलब क्या होता है। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, बताओ। और अगर नहीं पता तो फिर मैं बताती हूँ। चलो बता लेते हैं, ठीक है। एपिस्टाइल का मतलब क्या होता है कि जो इनक्लोज हो, जो घिरा हुआ हो, ठीक है, जो इनक्लोज हो, जो इनक्लोज हो, वेट अ सेकेंड, जो घिरा हुआ हो, इसको और हम क्या बोलते हैं? इसको और हम बोलते हैं, जैसे मान लो घर है, ठीक है, घर है तो वो क्या होता है? एक आंगन, आप समझते हो? यस, आंगन समझते होंगे बहुत लोग नहीं समझते हो तो उनको मैं बता देता हूँ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ना एपिस्टाइल नहीं, यहाँ पे क्या है? पेरिस्टाइल है। ओके, सॉरी, ये बनाने में मिस्टेक हो गया है, पीपीटी। हाँ, यहाँ पे पेरिस्टाइल है। सो पेरिस्टाइल का मतलब होता है इनक्लोज होता है, घिरा हुआ, जिसको कोर्टयार्ड बोलते हैं ना, वो समझ आ गया होगा अब आपको, कोर्टयार्ड जिसको बोलते हैं। ओके, जो चार तरफ से घिरा हुआ हो, बाउंड्री हो और बीच में खुला हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोर्टयार्ड, पेरिस्टाइल। नेक्स्ट इज परपेचुअल, जो चला जा रहा है, इसको कंटिन्यूअस बोलते हैं हम, मतलब चलते जा रहा है चलते जा रहा है। ओके, परप्लेक्स। नेक्स्ट वन इज परप्लेक्स। परप्लेक्स का मतलब क्या होता है? परप्लेक्स का मतलब होता है जो कंफ्यूजिंग हो, कंफ्यूजिंग, फाइन, जो कंफ्यूजिंग हो, जो समझ नहीं आ रहा हो। परमिसिव का मतलब जो हर बात पे हाँ हाँ बोलता हो, लाइक एग्री जिसको बोलते हैं ना, मतलब हर चीज में वो एग्री हो, हाँ बोल रहा है। तुमने खाना खाया? हाँ। तुम गए थे? हाँ। तुम ये करोगे? हाँ। सब में हाँ, नो नहीं बोल रहा है किसी में, उसको क्या बोलते हैं? परमिसिव, मतलब एग्री हो हर चीज में। सो देखो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या पूछ रहा है? जो इटर्नल हो, लास्टिंग हो, फॉरएवर के लिए हो, तो आंसर विल बी परपेचुअल, है ना। परपेचुअल क्यों? क्योंकि परपेचुअल का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअसली एंड जो चलता ही जा रहा हो, उसको बोलते हैं परपेचुअल। सो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट वन इज रवि गॉट द जॉब इजीली बिकॉज ही स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस। रवि को जॉब मिल गया बिकॉज ही स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारा लैंग्वेज बोलते हो। तो यहाँ पे देखो मेन क्या है? मेनी लैंग्वेजेस, जो जानता है उसको क्या बोलते हैं, हमको ये फाइंड करना है। फाइन, सो देखते हैं कि क्या होगा आंसर। पहला क्या है? पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स मेनी, देखो ये रूट वर्ड है पॉली, ठीक है, जहां जहां पॉली है मेनी होगा, यहाँ भी पॉली है तो यहाँ भी मेनी होगा, एंड दिस ऑल्सो। ओके, पॉली का मतलब ही रूट वर्ड है पॉली, फाइन। तो पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। और ग्लॉट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? लैंग्वेज। ग्लॉट का मतलब लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है ये बताओ, और पॉलीसेबिक, पॉलीसेंट्रिक, ये तीन बताओ आप लोग, ठीक है। यस, मैं टाइम दे रही हूँ, ट्राई करो। पॉलीग्लॉट का मतलब तो मैंने बता दिया, पॉलिनोमियल का मतलब एंड पॉलीसेंट्रिक का मतलब, ठीक है। पॉलीसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? जो एक, मतलब वही है ना, देखो सब सेम ही है, ठीक है। जो मोर देन वन सेंटर हो, जहाँ पे मोर देन वन सेंटर, उसको हम बोलते हैं पॉलीसेंट्रिक। एंड पॉलीसिलेबिक का मतलब क्या होता है? जो अलग अलग हो, क्या हो? जो अलग अलग हो। ये इन्फॉर्मेशन के लिए था, बट आंसर देखो हमको यही मिल गया, है ना। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? जो मैनी लैंग्वेजेस, मतलब एक लैंग्वेज से ज्यादा जो जानता हो, एक लैंग्वेज से अधिक जो जानता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीग्लॉट। बिकॉज पॉली मतलब मैनी एंड ग्लॉट मतलब लैंग्वेज, तो पॉलीग्लॉट विल बी द आंसर। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखो यहाँ पे है कि द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ओके, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स
डायनेमिक्स। जो पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, सबको पता है। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? हमारा कंट्री एक क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, जहाँ पे वोट देने का राइट है सबको। 18 ईयर से अब जो भी है वो वोट कर सकते हैं और अपना नेता खुद चुन सकते हैं, उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। चलो हटा, ये तो पता ही है। नेक्स्ट वन इज डेमोग्राफी। यस, डेमोग्राफी मतलब क्या होता है? डेमोग्राफी और क्या है? डर्मेटोलॉजी। ओके, डेमोग्राफी मतलब क्या होता है? इसी को बोलते हैं पॉपुलेशन स्टडी। स्टडी ऑफ, मतलब डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन, ठीक है। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया मतलब क्या होता है? ये आप लोगों को ऐसे पता चलेगा, मतलब एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये बहुत लोगों को पता भी होगा डिस्ग्राफिया मतलब क्या होता है। ऐसे होता है जो वर्ड्स को लिखने में दिक्कत हो, ठीक है, मतलब हु इज नॉट एबल टू राइट। देखो ये क्या है? डिस्ग्राफिया। और एक आपने तारे जमीन पे मूवी देखा है? यस, बहुत लोगों ने देखा होगा। डिस्ग्राफिया ये, उसमें क्या था, जो बच्चा होता है इसको क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है, LEXIA, ठीक है। यहाँ पे इतना होगा, ये LEXIA, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है? डिसलेक्सिया का मतलब होता है कि जिनको ना पढ़ने में दिक्कत हो, हु इज नॉट एबल टू रीड। Who is not able to read, not able to read, मतलब जिसको पढ़ने में दिक्कत होता है उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया, जो उस बच्चे को होता है तारे जमीन में। ओके, और जिनको क्या होता है? लिखने में दिक्कत होता है, उसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। एंड डर्मेटोलॉजी, जो स्टडी ऑफ स्किन डिजीजेस, ठीक है, जो स्किन डिजीजेस को, मतलब जो स्किन के बारे में बताते हैं उसको क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे क्या है? डर्मेटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ स्किन डिजीजेस एंड ऑल, फाइन, जो स्किन से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे क्या बोला? पॉपुलेशन से रिलेटेड। तो आंसर क्या आ जाएगा? इजिली वी कैन सी डेमोग्राफी। नेक्स्ट वन इज क्या है? स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड डिसेंटिंग ग्रुप विद इन ए लार्जर वन। ओके, जो एक छोटा सा ऑर्गेनाइज्ड क्या डिसेंडिंग है, जो ग्रुप विद इन ए लार्जर वन। लार्जर वन उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड डिसेंडिंग ग्रुप विद इन ए लार्जर वन। मतलब लार्जर वन में, मतलब ऐसा में एक ग्रुप जो है उसको क्या बोलते हैं? ऐसा मान लो ये पूरा है, उसमें एक ये ग्रुप है, फाइन, उसको क्या बोलते हैं? सो देख लेते हैं। बैंड मतलब क्या? बैंड मतलब तो सबको पता है, बैंड बाजा जो हम बोलते हैं ना, तुम्हारा बैंड बजा देंगे, तो वो तो मजाक में बोलते हैं, बट बैंड एक्चुअल में क्या होता है? ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन को बोलते हैं। ओके, सभी को पता होगा, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन। ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन को हम बोलते हैं बैंड। एंड सेट किस चीज को बोलते हैं? जो जैसे हम बोलते हैं ना, सेट कर देंगे हम उसको, मतलब किसी चीज को स्टैंड कर देना स्पेसिफाइड प्लेस में। ओके, स्टैंड समथिंग in a specified place. ओके, नेक्स्ट वन इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? लाइक देखो ये बड़ा सा है, इसके अंदर ये है, एक ग्रुप ये हो गया एक ग्रुप, एंड दिस वन इज नेक्स्ट ग्रुप। ओके, एंड क्लस्टर मतलब क्या हो गया? क्लस्टर मतलब हो गया ऐसे 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 और सारे मिलके एक ग्रुप, ऐसा, ठीक है। तो हमको यहाँ क्या पूछ रहा है? ये वाला चीज, ठीक है, कि मतलब एक बड़ा सा है, उसके अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो अब आसानी से बता पाओगे किसको हम क्या बोलते हैं? देखो फ्रैक्शन बोलते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया देखो फिगर से कि एक बड़ा सा ग्रुप है, उसके अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स बटे हुए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन, फाइन। सो आंसर विल बी सी। So enough for the today guys, thank you for watching. If you are like this video, ठीक है, तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके आप बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। सो अब बाय बोलने से पहले एक बार फटाक से रिवीजन कर लेते हैं हम
ठीक है, जो भी मैंने सिखाया उसको आराम से एक बार रिवाइज करते हैं ताकि आपको क्या हो जाए, अच्छे से याद हो जाए, फिर दोबारा पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े। ठीक है, हाजमे की गोली मैं देती हूँ, डाइजेस्ट आप करो। सो फटाक से देखते हैं। फर्स्ट वन इज ह्यूमन बीइंग आर यूजुअली वंस हु आर नेचुरली एबल टू ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश। उसको हम क्या बोलते हैं, ओमनिवोरस। नेक्स्ट वन इज an outlook that is influenced by people from all over the world। उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं हम कॉस्मोपॉलिटन। फाइन। नेक्स्ट वन इज जो बहुत ज्यादा खर्चीला है उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रावैगेंट। इटर्नल लास्टिंग जो फॉरएवर रहता है उसको बोलते हैं पेरिस्टाइल। जो बहुत सारे लैंग्वेजेस जानते हैं, मेनी लैंग्वेजेस, कॉल्ड पॉलीग्लॉट। एंड जहां पे पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। जो छोटे से बड़ा सा ग्रुप है उसके अंदर छोटे छोटे ग्रुप जो है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। सो इतना ही था आज के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए कीप शेयरिंग एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।